बिल पेश तो करें, ये जो पेश किए तुरंत इनकी सरकार धराशायी हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू ने साफ कह दिया है कि अगर इस तरह का कोई बिल आता है या हमारे सहयोगी एनडीए गठबंधन के नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ गलत करने की अगर सोच रहे हैं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अभी कल अमित शाह जी गए थे, बिहार गए थे, बिहार से पलटी मारते ही नीतीश कुमार जो है महागठबंधन का हिस्सा बनने की पूरी तैयारी कर ली और चले गए लालू प्रसाद जी के घर पे। तो इससे साफ जाहिर है कि इनके एनडीए गठबंधन के जो सेकुलर विचार के नेता हैं वो इनके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनकी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की स्थिति देख लिया, अकाली दल की स्थिति देख लिया, लेकिन किस मजबूरी बस थे अब यही जाना, क्योंकि अल्पसंख्यकों का अधिक से अधिक मात्रा में वोट नीतीश जी को भी मिलता है, चिराग को भी मिलता है, जयंत चौधरी को भी मिलता है और चंद्रबाबू नायडू को भी मिलता है। तो अगर ये वोट बैंक खसका तो इन लोगों का आधार, इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। मोदी जी को वोट बैंक की चिंता आप अपने वोट बैंक की चिंता करिए। आप भी मार रहे हैं जैसे नीतीश कुमार मारते हैं, वक्फ बोर्ड से भाग रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या, जवाब दे रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है इसके विरोध में नीतीश कुमार हो गए हैं, जयंत चौधरी हो गए हैं, चिराग पासवान हो गए। का कोई बयान नहीं आया, आपको बयान नहीं आया, आप जा करके पब्लिक डोमेन में आपने चिराग का बयान सुना है? उन्होंने कहा कि सब बकवास है। आप चंद्रबाबू नायडू बोलते कम है नीतीश कुमार और ये, इसीलिए के साथ कल बड़का फोटो छपा है पेपर में। भाई फोटो छपा है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटित हो रही है, इनके बिहार से वापस आते ही जो तुरंत चले गए कहा, उनके वहां लालू प्रसाद जी को वहां जाने का क्या औचित्य बनता था? वो तो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, इनके खिलाफ चुनाव। शिष्टाचार मुलाकात आज के दिन शिष्टाचार मुलाकात इनका बेटा भी गया, आपको मैं बता रहा हूं, विश्व सूत्रों से जानकारी मिली है। और सबसे बड़ी जो स्थिति इस वक्त देश में खतरा मंडरा रहा, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 200%, अगर भारत सरकार उस टैरिफ को टालने में कामयाब नहीं होती है तो 3 से 6 महीने के अंदर भारत देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और मैं आपको एक और दावा कर देना चाहता हूं कि ये देश जो है इन लोगों से संभल नहीं रहा। मोदी जी पूरा परेशान है, हताश हैं। नागपुर जाने का कारण क्या है? नागपुर दंगा सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अभी तमाम इन्हीं के न्यायपालिका में भ्रष्टाचारी पाए जा रहे हैं, न्यायपालिका पे जनता का विश्वास था वो भी खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के अपने बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार अब करने वाले नहीं है। वो जान रहे हैं। अब बीजेपी की मजबूरी क्या है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए तो ये 20 सीट भी जीतना इनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। वहां पे तमाम तरह की बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। अभी तो गए थे अमित शाह जी गोपालगंज में, भाई साहब बस प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 1 से 1.5 हजार की भीड़ थी। भीड़ें नहीं इकट्ठी हो पा रही है। क्या कारण है कि एक कल के नौजवान कन्हैया कुमार पलायन रोको और नौकरी दो का नारा दे करके चल रहा है। और तो हरियाणा में भी कह रहे भीड़ नहीं दिखती, दिल्ली में भी कह रहे भीड़ नहीं दिखती, अब कह रहे हो बिहार में भीड़ नहीं। अरे भैया, सीट कहां से आती है? भाई 32 वोट से हरियाणा में एक व्यक्ति हारा है और 155 वोट को खारिज कर दिया गया बैलेट पेपर वाला। इस तरह से बेईमानी होगी। हर डीएम विधानसभा चुनाव में 5 से 10 हजार की वोटों की बेईमानी कर देता। आप बताइए कि तमाम वोटर वही वोटर
और सेम गार्जियन का नाम हरियाणा में, वही बंगाल में, वही महाराष्ट्र में, वही दिल्ली में। ये क्या है? अब वक्फ बोर्ड का नाम लेना क्यों बंद कर दिया आपने? हमने वक्फ बोर्ड का नाम लेना नहीं बंद किया है, क्योंकि कल पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड वाले किसी भी बिल्डिंग को, स्कूल को, किसी को भी ये बोल दे ये हमारी है, जैसे मुकेश अंबानी की बिल्डिंग को बोल दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो फिर क्या? अरे भैया, रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू विभाग किस लिए बना है? बना इसलिए कुछ जमीनों की नाप तोल और जमीन कहाँ किसके नाम से है, किस तरह की जमीन है, तो वो तो रिकॉर्ड दे रहा है ना वक्फ बोर्ड। हाँ, तो वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड नहीं देगा? हाँ। वो रिकॉर्ड देगा कि हमारा है, ये कागज तो देगा। आप क्या करेंगे कि बिल पास ना हो? आप भैया, अगर वक्फ बोर्ड का ये बिल पास कर रहे हैं तो जितने मठ और मंदिर हैं, जितने मठ मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे, ब्राह्मण हो के ऐसी बात कर रहे हो? क्यों? मठ मंदिर ना क्यों? मलाई खां योगी आदित्यनाथ, मलाई खां ये फ्रॉड जो धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब साधु के रूप में शैतान है, ये अपनी दुकान। अरे हमारे धर्म गुरु आपके होंगे, मेरे नहीं होंगे। मेरे धर्म गुरु अगर कोई है, जगत गुरु शंकराचार्य है। आप संतों का अपमान कर रहे हो? वो संत हैं, आश्रम में वो संत था, राम रहीम संत थे। बीजेपी वाले कह रहे शंकराचार्य तो वो कांग्रेस के नेता बनना चाह रहे हैं, और सुना नहीं कुंभ में? राम भद्राचार्य क्या बनना चाह रहे हैं इनके चपरासी? आप बताइए, जितने साले भ्रष्ट संत महात्मा मिल रहे हैं, ये पूरे के पूरे तो भाजपा ही मिल रहे हैं। संत का काम ये होता है, अगर साधु है, संत है, तो उसका काम होता है तपस्या और जगत के कल्याण के लिए वो काम करता है, अपने स्वयं कल्याण के लिए नहीं। आप ये बता दीजिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब, जो सब लोग स्वेच्छा से मंदिर के नाम जमीन दान करते हैं या किसी के नाम, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड जो है मस्जिद, मदरसे, ये तमाम तरह की जमीन है। आप बताइए। अरे कहाँ से आ गई? रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कहाँ पे? रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कहाँ से आ गई उसके पास इतनी जमीन? अच्छा, ये बताइए, यहाँ सरकारें किसकी थी? इस देश में कौन था? कांग्रेस की थी। उससे पहले कौन थी? मुगल थे, अंग्रेज थे, मुगल थे। आप थे ना? हाँ, तो आप जब ये थे तो हुकूमत उनकी हुई ना। तो इसका मतलब जो आक्रांता है उनकी, उन्होंने प्रॉपर्टी हिंदुओं की कब्जा के वक्फ बोर्ड को दे दी, तो वो। अरे भाई साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए, आक्रांता है इस देश में कितने आक्रांता है भाई साहब? तनी बता दीजिएगा। सारे मुगल आए। आज सब राजे रजवाड़े यहीं के थे। आर्य कहाँ के थे? आर्य कहाँ से आए थे? यहाँ तो द्रविड़ थे, सब तो आक्रांता। वक्फ बोर्ड का बिल पास ना, उसके लिए क्या करेंगे राहुल गांधी? और राहुल गांधी हमेशा वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ अपना जो है ताकत के साथ उसका पुरजोर विरोध करेंगे, होने देंगे, पास नहीं होने देंगे।